हेलो यूट्यूब पर नमस्ते। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। हम भी अच्छे हैं दोस्तों। और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आज है 15 अगस्त। तो आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। 6:30 बज चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। और थोड़ा सा काम मैंने कर दिया है और अब ब्लॉग बनाएंगे दोस्तों हम। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। मेरे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज है 15 अगस्त दोस्तों। और आप सबको 15 अगस्त की बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं अपने घर में अब ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बना रही हूँ चाय दोस्तों यहाँ पे। और मतलब मैंने पहले काम तो सारे कर लिए थे। बहुत सारे काम हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग चुकी है, पानी भी भर लिया है मैंने। पर थोड़ा लेट ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है इसीलिए, क्योंकि मैं अपना आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी दोस्तों। तो मैंने कि थोड़ी देर में ब्लॉग स्टार्ट कर लेंगे। मैंने कई दिन हो चुके हैं दोस्तों से कुछ बात नहीं हो पा रही है, ना ही मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों। अभी कई दिन हो गए, 4-5 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है दोस्तों। और मैं अपना ब्लॉग आज स्टार्ट किया है। आज 15 अगस्त है इसीलिए मैंने कि सोचा कि आज सुबह से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि पहले मैंने ब्लॉग जो बनाए थे बहुत शोभन नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैं अपने ब्लॉगों को उन्हीं ब्लॉगों को त्योहार से पहले के ब्लॉग हैं मेरे रक्षाबंधन के, और कुछ रक्षाबंधन के बाद तो वही ब्लॉग मैंने डाले हैं दोस्तों। और जाके देखना मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, आप सब बताना। और यहाँ पे मेरे घर पे आज बन रही है दाल चावल दोस्तों। क्योंकि मन तो बहुत ज़्यादा करता है दोस्तों सुबह सुबह जल्दी उठना। वैसे मैं 4 बजे जग जाती है। और कई दिन से मेरा तबीयत इतनी ख़राब सी चल रही है, तो मुझे 6 बजे से पहले मेरी आँखें नहीं खुलती हैं। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ दोस्तों कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो जल्दी काम निपट जाए। क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, जितने लेट उठोगे उतना लेट काम हो जाएगा। इसीलिए त्योहार के बाद शरीर ऐसा हो गया है कि ऐसा लग रही है कि कितनी बीमारी आ गई है शरीर के अंदर, कुछ पता ही नहीं चलता। यूँ लगता है कि सोते ही रहो बस। किसी काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, पर करना पड़ता है, क्या करें। और इसीलिए मैं तुम्हें आप ब्लॉग के ज़रिए बता रही हूँ दोस्तों। वैसे तो घर की महिला को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन अभी मेरी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही है, इसीलिए मैं खुद नहीं उठ पाती हूँ, तो मैं किसी और से क्या कहूँ। मुझे लेट उठना बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। मेरे घर पर कोई लेट सोता है तो मैं खुद चिल्लाती हूँ सब लोगों पर कि लेट मत सो, जल्दी जग जाओ। क्योंकि मुझे कुछ काम हो या ना हो, फिर भी मैं जल्दी उठती हूँ। अपने घर पर 4:30 या 5 बजे करीब उठ जाते हैं। हाँ, बिस्तर छोड़ देते हैं हम तो। लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसी समस्या हो गई है दोस्तों, कुछ तबीयत गड़बड़ चल रही है, इसीलिए कुछ अच्छा नहीं लगता है। और काम तो सारे घर के आप सब जानते करने ही पड़ते हैं, क्योंकि कौन करेगा, वो तो हमें ही करने पड़ेंगे सारे काम। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताना। अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आती दोस्तों। और आप लोग कमेंट नहीं करते, देख लेते हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है। और यहाँ मेरे घर पे आज दाल चावल बने, हल्का खाना बनाया मैंने। रोटी दाल चावल बनाया और कुछ नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि आज मुझे भी बहुत सारे काम हैं। बच्चे आज स्कूल जाएंगे झंडा फहराने के लिए, और मेरा तो अकेले का काम है। आज घर में बहुत ज़्यादा लगना पड़ेगा, क्योंकि कल की जन्माष्टमी है, तो मुझे जन्माष्टमी की तैयारी करनी है। कुछ शॉपिंग वगैरह करवे जानी है बाज़ार, और ठाकुर जी के लिए कपड़े लत्ते लेके आने हैं दोस्तों आज हमें। और कुछ और भी मन है, हमारे घर में छोटे ठाकुर जी हैं, तो हम ये चाह रहे हैं अब की बार बड़े लेके आएंगे। अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो ज़रूर बड़े लेके आ पाएंगे दोस्तों।
और आप सब कमेंट में बताना। और कल की जन्माष्टमी है तो कल हम जन्माष्टमी की भी मतलब तैयारी करेंगे। और घर पे तो बहुत ही सारे काम हो जाते हैं दोस्तों, कुछ पूछो मत। झाड़ू लग गया, फिर दोबारा से लगाने लगे हैं, क्योंकि अब पोंछा लगाएंगे तो फिर दोबारा किसकिसा सा होता है घर। मतलब जूते तो खैर नहीं अंदर जाने देते हैं, पर पैरों से तो किसकिसा हो जाती है। तो इसीलिए मैं दोबारा झाड़ू लगाती हूँ दोस्तों। मुझे पसंद नहीं आता है खाना बनाने के बाद या तो पहले पोंछा लग जाए तो कोई बात ना है, तो लगाएंगे नहीं झाड़ू। और पोंछा बाद में लगे तो फिर हमें लगाना पड़ता है झाड़ू, क्योंकि आज हम 2-3 दिन तक हम लेट उठ रहे हैं, तो फिर हम खुद ही ना काम जल्दी जल्दी समेट पा। धूप देखो दोस्तों इतनी तेज़ निकली है हमारे घर में कि कुछ पूछो मत ही। और बस आज तो यही लगन लगी है हमें कि आज थोड़ी जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि अकेले वैसे हमारे घर पे हमारी लली रहते हैं, मतलब हमारी बेटी है शिवानी उसका नाम है, तो वो रहती है तो वो थोड़ी हेल्प करवा देती है मेरी, झाड़ू पोंछा कर देती है और बहुत सारे काम मतलब निपटा देती है मेरे साथ में। मैं खाना बनाऊँ तो वो आधे काम कर देती है। और जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो समझ लो इतना काम हो जाता है, काम में से काम निकलता है चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्या करें फिर, अकेले करते तो हैं, ऐसी कोई बात नहीं। काम का मुझे कोई आलस नहीं है, और मुझे वैसे भी किसी का हाथ का ज़्यादा काम पसंद भी नहीं आता। मैं खुद ही अपने काम खुद ही करती हूँ दोस्तों। और यहाँ मैं झाड़ू लगा के फिर मैंने बर्तन थोड़े से आते मतलब खाना बना के बर्तन निकल आए, जो खा के गए हैं, मतलब बच्चे भी और हमारे हस्बैंड जी खाना खा के गए हैं, लेके गए हैं मतलब काम पे। तो बर्तन निकलते तो हम तुरंत ही मांज के रख देते, जिना डरे रहे मतलब शाम तक 2-4 बर्तन दिखाई दें तो दोपहर में शाम तक 2-3 दफ़े बर्तन मांज लेते हैं हम तो दिन में। मतलब ज़्यादा बर्तन डले दिसे तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मतलब क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे, क्योंकि आज बहुत सारा काम है दोस्तों, कुछ पूछो मत ही। क्योंकि घर का काम ज़्यादा हो गया और कपड़े तो इतने डले हैं, और कम से कम 2 घंटे लगेंगे आज हमें कपड़े धोने में, तब हम कपड़े धो पाएंगे दोस्तों। और इतने सारे काम हैं, और फिर हमें बाज़ार भी जाना है, इसीलिए जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे हम कि हम जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो बाज़ार भी चले जाए। पर बाज़ार तो जाना शाम को ही होगा दोस्तों, क्योंकि दिन में धूप बहुत तेज़ हो जाती है, और धूप के चलते मुझे बाज़ार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे तो चक्कर आते हैं बाज़ार में। और कुछ सामान वगैरह भी ख़रीदना है, घर का भी लाना है मुझे, और ठाकुर जी की भी पूजा के लिए सामान लाना है। और कल ठाकुर जी का जन्मदिन है तो उसकी तैयारी करनी है दोस्तों। जैसी हमारे यहाँ हम पे बनेगी तैसी करेंगे उनकी पूजा सेवा, और जैसी भी करवा चाहेंगे दोस्तों, उनकी कृपा होगी तभी कुछ हो सकता है। वैसे अकेले अपनी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सब कुछ कर पाएँ, उनकी इच्छा होगी सब करवाएंगे दोस्तों। हाँ, सारा घर बिल्कुल झाड़ू पोंछा लगा के मैंने साफ़ कर दिया है, और मतलब खाना पीना बन के नीचे हो गया। वैसे दोस्तों सुबह जल्दी नहा लेते, लेकिन अभी इसलिए नहीं नहा रहे हैं क्योंकि कपड़े धोने पड़ रहे हैं ज़्यादा 2-3 दिन से, क्योंकि रिश्तेदारी में चले जाओ ना कि तुम घूमने के लिए कहीं मायके वगैरह, और घर पे बच्चे रह जाते हैं तो वो भी कपड़े मेरे सारे बिगाड़ के रख देते हैं। सामने तो हम चिल्लाते रहते तो 1-2 जोड़ी से काम चलाएंगे, लेकिन पीछे कोई देखने वाला नहीं है तो वो ज़्यादा ही ज़्यादा कपड़ा बेकार करते हैं। मतलब रोज़ नई ड्रेस चाहिए मैंने 2-2 3-3 जोड़ी, इसीलिए लोग जो घर पर रह गए थे बच्चे, दोनों बच्चे ने इतने कपड़े बिगाड़े हैं कुछ पूछो मत ही। 2 दिन से लगातार कपड़े धुल रहे हैं, फिर भी कपड़े ख़त्म रहने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हाथ से धोते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं हाथ से धोते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर पर अभी मशीन वगैरह नहीं है, तो हम हाथ से ही कपड़े धोएंगे दोस्तों, आपको दिखाएंगे। बने रहना हमारे ब्लॉग में। यहाँ पर अब कपड़े धुलने जाएंगे, यहाँ से झाड़ू पोंछा करके मतलब बिल्कुल क्लीन कर दिया इधर का घर तो मैंने। और ऊपर की न छत है, मतलब 2-3 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, ऊंची सी छत है वहाँ पर,
तो उसी पर जाएंगे तब कपड़े धुल लेंगे। और पानी भी ख़त्म हो गया दोस्तों। तो देखो मोटर चलाएंगे वाल नीचे, भाई नंद नीचे रहती हैं और जी मेरा बड़ा वाला बेटा है तो जी काम पे जा रहा है, इसीलिए कुछ बातचीत कर रहे थे। अब झाड़ू पोछा लगाने जा रहे हैं दोस्तों। झाड़ू तो लग गया, बर्तन मज गए हैं, पोछा रह गया है। तो पहले रूम में पोछा लगा ले, फिर मतलब बाहर तक पोछा लगाना है हाथ से ही मुझे, क्योंकि मैं तो हाथ से ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ दोस्तों। मुझे ये बाज़ार की मशीन वगैरह का पोछा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ ऐसी दिखावे की होती हैं दोस्तों, दिखावे की होती हैं। और आप सब देख रहे हैं यहाँ घर में सिर्फ कपड़े कपड़े दिखाई दे रहे हैं अभी तो फ़िलहाल में हमें बहुत ही ज़्यादा। और पोछा वगैरह लग के निश्चय हो जाए ताकि बाद कपड़े का नंबर लगे। आज तो 12 बज जाएंगे दोस्तों काम करते करते हमें, क्योंकि यहाँ 10:30 का टाइम हो चुका है। 10:30 या 10 बज रहे होंगे, ऐसा मैंने घड़ी देखी नहीं थी, लेकिन लग रहा है मुझे 10:30 बज चुके हैं दोस्तों। और आज तो समझ लो और भीतर का पोछा पूरा हो गया, अब मैं बाहर आ गई हूँ दोस्तों। और अपना पोछा वगैरह मतलब पूरा क्लीन कर रही हूँ घर को। और इसीलिए मैंने मेरा खुद मूड खराब था। आज धूप इतनी तेज निकली दोस्तों कुछ पूछो मत। वैसे तो अच्छी लग रही धूप, क्योंकि कपड़े वगैरह सूख जाएंगे और अच्छी बात है धूप निकली है तो। पर जहाँ मैं जो है मतलब धूप के मारे काम कर रहे हैं धूप में, तो बहुत दिक्कत सी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि घाम बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैंने सामने जो पर्दे डरे हैं वही सरका दिए हैं और यहाँ आ चुके हैं हम कपड़े धुलने दोस्तों। देखो इतने सारे कपड़े, सिर्फ आधे कपड़े मैं मतलब एक दिन पहले धोए थे, मतलब सामने दिख रहे हैं, वो तो मैंने आज ही मतलब सुखाने के लिए डाल दिए दोस्तों, क्योंकि वो गीले हो चुके, मतलब ऐसे सद्दे से रह गए ना, माखसी आ उठते कपड़े ने मैंने मतलब पंखे की हवा में सूखे थे। लेकिन उस दिन पानी मतलब बरस गया तो थोड़े थोड़े गीले से मतलब कुछ हो गए थे, फिर मैंने दोबारा से सुखाने डाल दिए सामने। मैंने कि जब तक जित कपड़े धुलेंगे तब तक इन्हें घाम लग जाएगी तो इन्हें अंदर कर देंगे और मतलब जिन्हें धो लेंगे। और घाम में धूप में लगे हैं दोस्तों, बहुत तेज धूप है आज, मतलब पागल है गए दूध कपड़े। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है दोस्तों आज हमारी। वैसे हम यही 16-15 मिनट की बनाते हैं, आज तो कम से कम 1 घंटा की वीडियो हुई, पर मतलब हमने छोटी कर दी है काट पीट के, नहीं बहुत दिमाग लगा तब काट पाइए दोस्तों हमने। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान रह गए हम। मैंने कि इतनी देर हो गई है हमने कपड़े नहीं धुल पाए, क्योंकि घाम ज़्यादा आ जाते हैं दोस्तों। फिर तो ऐसे लगते हैं कि घाम देख ही नहीं जा रही है और बैठे हैं घाम में कपड़े धुले, पागल रह गए हैं समझ लो। आज तो हम दो कपड़े आज ख़त्म कर दिए, पर मैंने सारे कपड़े मैंने कल के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि कल से मुझे सुबह, कल जन्माष्टमी है तो कल के लिए कोई कपड़े का काम नहीं रहेगा। थोड़ी बहुत तो रोज़ उतरते हैं वही कपड़े धुलेंगे मतलब, पर जो ज़्यादा हैं वो घर ही करके मतलब प्रेस लगा के रख देंगे, अलमारी में सेट करवा देंगे। तो बाहर कपड़ा दिखाई नहीं देंगे तो कोई चिंता ही नहीं हो गई, बाहर दिखता है तो फिर ज़्यादा मुँह खराब होता है दोस्तों। पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका, टंकी भी आधी हो चुकी। फिर मैंने मोटर चलाई दोबारा से, क्योंकि चलते पानी में कपड़े वगैरह धो तो अच्छे साफ़ हो जाते हैं दोस्तों। और वैसे थोड़े थोड़े पानी में मुझे कपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं है कि झाग निकल लिया है कि ये वो। तो यहाँ बहुत जल्दी लगे, कम से 2 घंटे लग गए हमें कपड़े धुलते में। 12 बजे नीचे हो पाए कम से कम नहा धो के, हम बहुत टाइम लग गया यहाँ पे। और कपड़े धुल जाएं दोस्तों, बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे। बस पानी ठंडा निकल लिया था, मैंने कि अब नहाने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ठंडा पानी से नहाएंगे तब दिमाग शांत होगा हमारा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी से लग रही, मतलब
चादरें वगैरह गंदे हो गए थे, फिर वो भी मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि चादर ज़्यादा दिन 8 दिन में एक चादर चेंज कर देते हैं, मतलब गंदी हो जाती है तो बेकार लगती है, इसीलिए हम तो जल्दी। और अभी घर से आए मायके से ता चक्कर में, वरना हम तक काम जल्दी आ रहा नहीं, हम अकेले ही सारा काम संभाल लेंगे घर में, कोई दिक्कत ना आती। और वीडियो भी शूट करनी पड़ती है दोस्तों अपने हाथ से ही हमें तो, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं रहता है, अकेले ही हम रह जाते हैं, तो हम अकेले ही शूट करते हैं दोस्तों, क्या करें। और सारे काम ख़त्म हो जाएं, बस कल की जन्माष्टमी है, आप सबको जन्माष्टमी की आज से आदि शुभकामनाएं, सबके जीवन में ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया मतलब खुशी दें सबको, हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं दोस्तों। और हम अपने लिए भी यही कह रहे हैं कि हम भी खुश रहें, जैसे सब खुश रहें दोस्तों। बाथरूम में गई थी पानी भरने के लिए, क्योंकि ये कपड़े डाल दूं, और कपड़े डालने के लिए जगह भी नहीं बची दोस्तों, इधर उधर तराऊ पर रखने पड़े। मैंने कि पहले नहा लूँ, ताकि बाद ये कपड़े न उतारूँगी न थोड़ी घाम और लग जाए, फिर हम उतार लेंगे सबन को दी थोड़े थोड़े, मैंने कही, ताकि बाद हम अपने कपड़ा अपना डाल के नीचे करना, फिर हम नहाने जाएंगे दोस्तों। काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ मुझे, और आप सब देख रहे हैं इस वीडियो में, झूठ नहीं बोल रहे हैं, 2 घंटे लग गए यहाँ पे मुझे, तब मैंने ये सारे कपड़े धुल पाए। और गाँव में परेशान है गए, क्योंकि कोई हुए हेल्प करने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, और अकेले कोई काम करो ना तो दिक्कत ही होता है। वैसे भी कोई मदद करे क्या, क्योंकि कपड़े हमें किसी के धुले हुए पसंद खुद ना आता हम अपने हाथ से कपड़े धोते हैं तो हमें किसी के पसंद नहीं आते। मेरे घर में कोई कपड़े नहीं धोता है, सिर्फ हमारी लड़की जरूर धो देती है अपने कपड़े, क्योंकि वो अब समझदार हो गई है, तो वो अपने हाथों से अपने कपड़े धुल के डाले। लेकिन दोनों लड़के हैं वो तो बिल्कुल नहीं धोते, ना उनके पापा धोते हैं, कभी एक बनियान तलक नहीं धो के डालेंगे, वो तो हमें ही धुलनी पड़ेगी। और वो कहते भी हैं कि मशीन ले आ, तो इल्लात रहती हैं कि परेशान हो जाता है, हम तो हाथन में दर्द उठता है, पर मैं मना कर देती हूँ दोस्तों। अब कुछ व्यवस्था सही नहीं चल रही है, और व्यवस्था सही हो जाएंगी तो हम मशीन भी मंगा लेंगे, ऐसी कुछ बात ना, फिर मशीन से कपड़े धुला करेंगे। हम सोचते हैं कि मतलब अब मशीन से कपड़े धुलेंगे तो बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अभी जब नॉर्मल चला रहे हैं तब तो 1500 से 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं दोस्तों, और जब तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। और यहाँ नहा के आ चुके हैं दोस्तों हम, क्योंकि मैंने अब साड़ी पहन ली है आज, और ये हरी साड़ी तो मैंने ऐसे लपेट ली है, क्योंकि मैं दूसरी साड़ी पहनूंगी और उससे आज तिरंगा की रील बनाऊंगी दोस्तों। आप बताना कमेंट में मैंने रील बनाई है कैसी लग रही हैं, और आप देखना मेरे ब्लॉग में। और ये वॉइस ओवर तो मैं शाम को कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि दिन में ब्लॉग बनाया फिर शाम को वॉइस ओवर किया है मैंने, और क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिला, और मुझे ब्लॉग भी पूरा करना था। ठाकुर जी के कपड़े वगैरह भी लेने जाने थे बाज़ार से, तो उनका भी ब्लॉग शूट करना था, इसीलिए मैंने दिन में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ एक ब्लॉग मेरा आए आप सबके पास, और आप सब ऐसे कमेंट करना और दुआ करना मेरे लिए। भगवान जी की पूजा करने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सादा ही पूजा की है आज हमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ धूप बत्ती जलाई है, और मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं, 12 बजे में थोड़ा ही मिनट कम रह गई थी दोस्तों, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ठाकुर जी से आज ऐसे माफ़ी मांग ली। पूजा तो हो चुकी है दोस्तों सुबह मेरे घर पर, लेकिन मैंने नहीं की है, मेरे पति देव कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं, मैं तो नहा लेती हूँ तभी करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम था, इसीलिए मैंने कि तुम लोग कर जाओ हम बाद में कर लेंगे, मैंने कि तो टाइम बचे होते तो दोस्तों। तो यहाँ नहा धो के आ चुके हैं, पूजा भी कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ शाम को गए थे हम ठाकुर जी के वस्त्र लेने, और देखो कमेंट में बताना सारी चीज़ ले आए हैं, और कुछ कमी हो सो बता देना ठाकुर जी के लिए। वैसे तो कोई कमी नहीं है, वैसे तो हम सब चीज़ लेके आए हैं, माला वगैरह सब लेके आए हैं दोस्तों।
और कुछ रह गया है तो बाद में ले आएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत महंगा सामान मिल गया था, इसीलिए मेरा दिमाग ख़राब हो गया। थोड़ा सा सामान लेके आए बहु, उसमें भी तो 1000 रुपये खर्च हो चुके हैं। इसीलिए आप सबको राधे राधे। हम अपने ब्लॉग को